इस वक्त हम पोड़ैयाहाट प्रखंड के देवदाण में हैं। पीछे वो स्कूल है। जी हाँ, विद्यालय शिक्षा का मंदिर जहाँ शिक्षा दिया जाता है, लेकिन व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि अगर आप स्कूल के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखाएंगे कि स्कूल की स्थिति क्या है। हम सबसे पहले तो ये मेन गेट है स्कूल का, यहाँ से एंट्रेंस है, और फिर हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उत्क्रमित उच्च विद्यालय देवदाण, उच्च विद्यालय अर्थात ये +2 हो चुका है। उत्क्रमित हुआ है, 8वीं तक पहले थी, लेकिन अब इसे हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया है। मतलब सरकार मानती है कि उनके खाते में एक और हाई स्कूल हो गया है जो देवदाण का है। हम अंदर आएंगे और अंदर से वो तस्वीर दिखाएंगे कि स्थिति यहाँ क्या की है, क्योंकि स्कूल के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये विद्यालय है। विद्यालय के अंदर की तस्वीर, हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के बाद स्कूलों को खोलने का आदेश आ गया है, लेकिन इस स्कूल की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखकर आप कभी ये नहीं सोच पाएंगे कि ऐसी भी कुछ स्थिति होती होंगी। एक ये प्रधाना अध्यापक का कक्ष है और ये अंदर की तस्वीर है। मात्र 2-4 टेबल हैं और कुर्सियां हैं, लेकिन बड़ी तस्वीरें जो है वो हम दिखाएंगे कि एक भी कमरे में जो है वो खिड़कियां नहीं लगाई गई है। और एक बड़ी बात जो हम आपको बता दें कि स्कूल में बालक और बालिकाएं दोनों पढ़ती हैं, यानी कि लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती हैं इस स्कूल में। और इस स्कूल का ये पुस्तकालय है, दिखाइए पुस्तकालय ऊपर लिखा हुआ है, और पुस्तकालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर चलकर आपको पुस्तकालय दिखाएंगे कि आखिर पुस्तकालय में मिलता क्या है, कितनी किताबें यहाँ रखी गई है। ये पूरा कमरा खाली है और +2 हाई स्कूल है ये। मैं आपको फिर से बता दूं कि देवदाण प्रखंड के अंतर्गत ये हाई स्कूल है। शिक्षकों ने बताया है कि करीबन 300 से 400 विद्यार्थी इस स्कूल में हैं। और पुस्तकालय की तस्वीर है, कितनी किताबें यहाँ रखी गई हैं, कितनी शिक्षा यहाँ से बांटी जा सकती होंगी, ये भी आप समझ सकते होंगे। हम अंदर भी बच्चों को दिखाएंगे। एक ये स्टाफ रूम, ऊपर लिखा गया है कि इसमें आकर शिक्षक बैठिएगा, लेकिन क्या बैठिएगा सर इसमें कैसे बैठिएगा सर? ना तो कुर्सी है, ना तो टेबल है, ना तो खिड़की है, ना तो पंखे हैं, ना तो बिजली है। बिजली की व्यवस्था भी नहीं है कि कमरे में पंखे भी चल सके। अगर उमस भरी गर्मी है तो शायद विद्यार्थियों को उस उमस भरी गर्मी में ही पढ़ना होगा। और ये है यहाँ की स्थिति। शौचालय की हम बात करें, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि बालक और बालिकाएं दोनों इस स्कूल में पढ़ती हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये विद्यालय कितना सुरक्षित है। ये इतना सुरक्षित है कि ऊपर लिखा हुआ है ज्ञानोदय कक्ष। इस साइड दिखाएंगे कि ऊपर लिखा गया है ज्ञानोदय कक्ष, स्मार्ट क्लास। यहाँ स्मार्ट क्लास देते होंगे, लेकिन ये हम अंदर जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्मार्ट क्लास में होता क्या है। अंदर उस साइड से लॉक हालांकि किया गया है। शिक्षकों ने बताया है कि स्मार्ट क्लास से जितनी भी स्मार्टनेस थी सब कुछ यहाँ से चोरी हो चुकी है। इस वजह से यहाँ जो है कुछ भी व्यवस्था स्मार्ट क्लास की नहीं है। 2018-19 में स्मार्ट क्लास का यहाँ पर स्थापना किया गया था। खूब बेहतर तरीके से इसे सजाया गया था। अडानी फाउंडेशन की ओर से स्मार्ट क्लास करीबन हर एक हाई स्कूल में दिया गया था और स्कूलों में दिया गया था, लेकिन यहाँ का स्मार्ट क्लास ही चोरी हो गया, तो बच्चे स्मार्ट कैसे बनेंगे? इसके अलावा हमने फिर आपको बताया कि बालक बालिकाओं के लिए, दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए शौचालय भी आम सी बात है। लेकिन ये कैसा शौचालय जिसमें कि दरवाजे ही ना हो? बाहर से पूरा दिखाएंगे आपकी, दरवाजे नहीं है। शौचालय लिखा गया है एक और बालक एक और बालिका। और इस शौचालय के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको दरवाजा यहां से उठाना होगा और फिर ऐसे बंद करना पड़ेगा। ये कितना सेफ है ये आप ही बता दीजिएगा हमको। ये दरवाजा आपको ऐसे ही लगेगा, कैसे लगेगा आप खुद समझ लीजिए कि शौचालय की स्थिति ये है स्कूल के अंदर। जिस स्कूल में बालक बालिकाएं दोनों पढ़ते हैं, किशोर किशोरियां दोनों पढ़ती हैं, वहां पर ऐसी व्यवस्था कि क्या यहां से किसी ने इस सूचना को जो है जिले तक नहीं पहुंचाया है? क्या इसके दोषी शिक्षक हैं या विभाग है? पानी की जो व्यवस्था है ये चापानल है, लेकिन चापानल पर कीचड़ देखकर हमको साफ अंदाजा लग सकता है कि इस चापानल से शायद कीचड़ ही निकलता होगा। मनोज जी इस चापानल को चलाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पानी की जगह पर क्या निकलता है। जी ये देखिए, पानी पीला पानी निकलता है। ये बच्चे कैसे पिएंगे? जो बच्चे सुबह स्कूल आते हैं उस बच्चे को यहाँ पीने की पानी की क्या व्यवस्था है, ये शिक्षा विभाग को यहाँ पर देखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं देख पा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि हमारे जिले में शिक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई है। जिम सेटअप किया है साहब ने, ये जिम लगाया गया है, लेकिन पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। बच्चे सिर्फ झूला झूल सकते हैं। यहाँ क्लास के अंदर की वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि क्लास के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी कितनी बुरी है, क्योंकि क्लास के अंदर जो
बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से एक भी बच्चे के जो खिड़की जो है, खिड़की खुली हुई है, बाहर का वो दृश्य साफ देख सकेंगे आप कि बच्चे जो हैं अंदर जो बैठे हुए हैं वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि ऊपर से जो है बिल्डिंगें में दरारें आ चुकी हैं, पूरे बिल्डिंग में दरार आपको दिखेगा। ये क्लास 9th है, यहाँ दिखाएंगे, ये 9th क्लास है और अंदर जो बच्चे हैं ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन हम पूरे जितने समूचे बच्चे में से पूछना चाहेंगे, एक बार बता देंगे कि स्कूल की स्थिति क्या है यहाँ की। पानी का व्यवस्था है स्कूल में? नहीं है। शौचालय में गेट लगाया गया है? कैसे, कहाँ जाते हैं शौचालय? क्योंकि लड़का लड़की दोनों जाता है, तो कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं, कैसे बंद करते हैं गेट को? बाहर जाते हैं। साफ तौर से आप सुन सकते हैं कि जिस स्कूल में शौचालय है उस स्कूल के बच्चे शौच के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास समुचित व्यवस्था नहीं है। और क्या क्या परेशानी होती है स्कूल में, ये बताइए। कहां से लाते हैं पानी? कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, हम उनसे बात कर लेते हैं कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जगन्नाथ पाल हुआ, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। 9th के बच्चे हैं। स्कूल में पानी पीने की क्या व्यवस्था? स्कूल में पानी पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग अगर पानी प्यास लगता है तो 3-4 जन जाते हैं वहाँ से पानी लेते हैं और पूरा क्लास पानी पीते हैं उसी से। क्या पढ़ेगा साहब? जिस समय के बच्चे को स्कूल में पढ़ना चाहिए था उस वक्त आप इसके पानी लाने के लिए किसी जंगल में जाना होता है, किसी दूर दराज के चापानल से जाना पड़ता है। ये खिड़कियां हैं स्कूल की, जो बरसात के दिनों में क्या होती है, इधर से पानी आता है या नहीं आता, ये बताइए। जी बरसात के दिनों में आता है। कैसे यहाँ बैठते हैं फिर? जी तो ये मतलब अलग करके। नाम क्या है आपका? आशीष गुप्ता। किस क्लास में? 9 में। कितने दिनों से इस दरवाजे में खिड़की आपने नहीं देखी है? खिड़की में जब से एडमिशन कराया। कब लिया था आपने एडमिशन? जी 4-5 महीना हुआ। इस बच्चे को 5 से 6 महीने हुए हैं इस स्कूल में आए हुए, लेकिन दरवाजे खिड़कियां जो हैं वो स्कूल में विधि व्यवस्था जो है वो नहीं है। एक कुछ और बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, हम इनसे और पूछेंगे। क्या बात? हमारे विद्यालय में 5 शिक्षक है और हम लोग को साइंस और मैथ के बहुत दिक्कत हो रही, तो उस टीचर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए हम बैठ कर बात करेंगे इनसे। कैसे भविष्य कैसे बनेगा, ऐसे बताइए। भविष्य तो बहुत ही ख़राब चल रहा है। जैसे मैथ और साइंस हम लोग किसी तरह कोचिंग में पढ़ के विदा रहे हैं। जो बहुत बच्चे हैं जो ट्यूशन है, कोचिंग नहीं पढ़ते हैं। 5 शिक्षक है, ज़्यादातर शिक्षक है नहीं, और जितने भी शिक्षक बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। हालांकि ये तो पॉलिस वाली बात। 4 बाहर से शिक्षकों ने बताया है कि सिर्फ 4 शिक्षक हैं और 1 क्लर्क हैं स्कूल में। तो कितना पीरियड आपका ऐसा होता होगा कि खाली निकल जाता है? खाली हमारा तो अभी तो 4 घंटा स्कूल हो रहा है, ज़्यादा स्कूल नहीं हो रहा है, तो सभी विषय की अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। लेकिन शिक्षक की कमी जब शिक्षक की कमी हो रही है, चलने लग जाएगी हाँ, तो होने लग तो शिक्षक की कमी होने लगेगी। क्या भविष्य लेकर आप लोग इस स्कूल में आए हैं? बड़े होकर क्या बनना है बच्चों को? लास्ट बेंच से आप वो अंतिम वाले बच्चे बताएंगे क्या करना है बड़े होकर, क्या बनना है बड़े होकर? इस स्कूल में पढ़कर अपना भविष्य किस तरीके से देखते हैं, ये बताइए। शायद किसी के पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि शिक्षा की जो स्थिति यहाँ है, क्योंकि शिक्षक की कमी है, विधि व्यवस्था की कमी है, और इसी वजह से इनके पास जवाब नहीं है। ऊपर पंखे को दिखाएंगे कि ऊपर पंखा तक नहीं लगाया गया है क्लास में, और जो वायरिंग है उसे कबाड़ दिया गया है, क्योंकि खिड़की नहीं है तो उस ओर से जो है चोर आसानी से स्कूल में प्रवेश करते होंगे। कुछ टीचर्स हैं, हम इनसे भी बात कर लेंगे कि सर नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम श्रीकांत मंडल है। क्या है इस स्कूल की स्थिति? स्थिति तो देख ही रहे हैं आप लोग कि हम लोग इससे पहले हम लोग मिडिल स्कूल में, ये हाई स्कूल चलता था, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, और ये जो स्थिति है, ये अभी जो साफ़ सुथरा दिख रहा है एकदम बिल्कुल जंगल बना हुआ था। हम लोगों ने अपना प्रयास से, बच्चों के सहयोग से और हम लोग अपने से मिल करके इसको साफ़ सुथरा करके ये स्कूल मैंने पढ़ाने लायक हम लोग बनाए। अन्यथा जब शुरुआत दौर में हम लोग आए थे तो बिल्कुल जंगल दिख रहा था, ये हम लोग को भी भय लग रहा था, ये स्थिति बना हुआ था। और ये खिड़की दरवाज़ा जो देख रहे हैं, जब से हम लोग आए हैं, हम लोग 2015 में मतलब मिडिल स्कूल में ये हाई स्कूल चलता था, उसके बाद 1 साल के बाद यानी 16 में हम लोग यहाँ आए हैं, और 16 से 21 तक तकरीबन 5 साल हो गया है जस का तस। 5 साल में स्थिति जब से तस है, तो क्या विभाग को इसकी सूचना दी बिल्कुल गई? हम लोग इससे पहले जैसे डीओ साहब हम लोग का जो बड़ी पदाधिकारी हैं उनको हम लोग सूचना दिए, उसके बाद पत्रकार महोदय पहले भी आए हुए थे, उनको भी हम लोग ये सारा सिचुएशन से अवगत कराए, लेकिन अभी तक कहीं कुछ हुआ नहीं है। बच्चे पीला पानी पीते हैं, कैसे वो पानी पीते हैं बच्चे या नहीं? नहीं, वो पीते नहीं है, वो लोग घर से ही मैंने बोतल लाते हैं और वही पीते हैं। और स्कूल में पीने की नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। इसका भी हम लोग, हमारे जो प्रभारी महोदय सुशील चंद्र हेम्ब्रम है, वो मैंने पता नहीं लिखित में या मौखिक में जैसे भी सूचना ऊपर किए हैं कि हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत किल्लत है, पीने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है।
परंतु अभी तक किसी प्रकार का कोई सुनवाई। तमाम अधिकारी और पदाधिकारी को बता देने के बावजूद भी स्कूल की जो व्यवस्था है वो जस से तस है। 9वीं क्लास के बाद हम 10वीं क्लास में जाएंगे, जिसे इस स्कूल का अनुभव ज़्यादा होगा। जिन बच्चों को इस स्कूल का अनुभव ज़्यादा होगा उन बच्चों की ये तस्वीरें हैं कि यहाँ बालक बालिकाएं दोनों बैठी हुई हैं। हम बच्चियों से पूछेंगे कि वो इस स्कूल में खुद को कितना सुरक्षित समझते। क्या नाम है बाबू? नेहा कुमारी। कितने दिन से इस स्कूल में हैं आप? 2 साल। पानी कैसे पीते हैं स्कूल में, बताइए। स्कूल में पानी का व्यवस्था नहीं है। नहीं है? नहीं। कहाँ से पानी लाते हैं? पानी घर से लाते हैं। खत्म हो जाता है तो प्यासे फिर? हाँ वही, कहाँ लाएं? अच्छा आप बताइए, ये खिड़की के किनारे आप बैठे हैं, बारिश के दिन में यहाँ बैठ पाते हैं? नहीं। क्यों? पानी से भीग जाएंगे। खिड़की बंद नहीं होता है? नहीं। ये तो स्थिति है जहाँ बच्चे ये कह रहे हैं कि स्कूल के अंदर की जो व्यवस्था है वो आपके सामने है, आपके स्क्रीन के सामने। स्कूल में शिक्षकों की क्या स्थिति है? कितने टीचर्स हैं आपके क्लास में आते हैं? सब क्लास लगता है आपका? नहीं लगता है। स्पष्ट रूप से बच्चों ने कहा है कि क्लास नहीं लगते। क्या कारण है क्लास नहीं लगने का? स्कूल में मैथ्स और साइंस के टीचर नहीं है तो मैथ और साइंस की पढ़ाई नहीं होती। 10वीं के विद्यार्थी हैं ये और बोर्ड का एग्जाम होगा इनका। कैसे पास कीजिएगा 10th? अगर जी सर उम्मीद रखेंगे, पर हमारे यहाँ मैथ और साइंस के टीचर नहीं है सर। उसके लिए मेरे गांव में जो टीचर है सर ट्यूशन का, उसमें भी पूरा ये नहीं है सर। कितना फी लेते हैं ट्यूशन में? ट्यूशन में सर 200 रुपये ने फ़ी देना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि सरकारी जो व्यवस्था है ये चरमराई हुई है और उस व्यवस्था से कोई क्लास नहीं किया जा सकता है। बाकी एक और वर्ग है जहां बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। नीचे बैठने का वजह यह है कि बेंच नहीं है शायद स्कूल में। स्कूल में बेंच की कमी है क्योंकि बच्चों ने भी चप्पल बाहर खोला है तो हम भी चप्पल खोल कर ही अंदर आएंगे। और ये कौन सा क्लास है बाबू? 9th क्लास है। अंदर आकर दिखाएंगे कि 9th क्लास के बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं। और ये गोड्डा के पोड़ैया हाट प्रखंड अंतर्गत देवदाड़ की स्थिति है कि जमीन पर क्यों बैठे हैं? बेंच नहीं मिला? बेंच है ही नहीं स्कूल में। पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? सब सुनने में आया मैथ्स और साइंस के टीचर नहीं है। आप लोगों के मैथ्स और साइंस की पढ़ाई होती है? फिर से एक दफा वही जवाब कि शिक्षक की कमी है तो बच्चे स्कूल में जो है। अच्छा ये बताइए, आप लोग सारी लड़कियां यहां बैठी हुई हैं, स्कूल में शौचालय का व्यवस्था क्या है? नहीं है। आप स्क्रीन पर देखेंगे सभी के चेहरे पर वो नाराजगी है कि स्कूल में जो व्यवस्था है वो नहीं है। इसी वजह से इन्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ता है किसी भी तरह की। हालांकि आज जो है यहाँ प्रिंसिपल नहीं आए हुए हैं तो आज उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इस स्कूल पर जो अपडेट्स है वो यहाँ के जो ज़िले के जो प्रभारी हैं, शिक्षा प्रभारी हैं, उनसे बात किया जाए और बताया जाए कि इस समस्या से आखिर निजात कैसे मिलेगा।